हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेदांत दर्शन क्या है। आज आपके सामने इस बुक सजेशन और बुक रिव्यू की सीरीज में मैं हाजिर हूँ। वेदांत दर्शन लिखी बुक है जो इस महीने मैंने पढ़ी, तो मैं इसमें जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ। साथियों, वेदांत दर्शन जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर होता है कि वेदांत जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जैसे वेद हैं, पुराण हैं, उनके जो बेसिक नॉलेज होती है, उनके जो क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको हमारे साथ शेयर किया गया है, उनका सॉल्यूशन दिया गया है। जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें शेयर किए गए हैं। जैसे बात करें कि वेदांत दर्शन, हमारे वेद क्या हैं, पुराण क्या हैं, उनमें क्या चीज़ है। सभी के लिए वेद पुराण पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि काफ़ी बड़े दिए गए हैं। लेकिन उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। जनरली हम तो जब एजुकेटेड हो जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आने लगते हैं। उनको सॉल्व करने के लिए इस बुक को हम बोल सकते हैं कि गागर में सागर वाली जो कहावत होती है, चरित्रार्थ हो सकती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो लगातार एजुकेटेड लोगों के, या फिर जो धर्म में या स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, स्पेशली साइंस बैकग्राउंड के जो रीडर होते हैं, उनके दिमाग में जो तरह तरह की बातें आती हैं धर्म को लेके, अपने स्क्रिप्चर्स को लेके, वेद पुराणों को लेके, ठीक है, लाइफ स्टाइल को लेके, उनको काफ़ी इन डिटेल डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो जैसे बात करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें सबसे पहले ब्रह्म की उत्पत्ति के बारे में, कि इस ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुई, इस प्रकृति का कोई मालिक है या नहीं है, मतलब ईश्वर है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारी विचारधाराएं, आपने देखा होगा कि कुछ धर्म के लोग ईश्वर को मानते हैं, कुछ के नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ईश्वर नहीं है। कुछ संस्कृति ऐसी हैं जो बोलती हैं कि ईश्वर का कोई अस्तित्व तो नहीं है, वो सिर्फ यहाँ एक ब्रह्म है, ब्रह्म के नाम से उसको बोल के टाल दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं कि इसकी पृथ्वी की, या जो हमारा ये ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसको लेके इसमें बहुत सारी इन डिटेल नॉलेज है, और सभी के मत हैं, सभी के आइडियोलॉजी को इसमें शामिल किया गया है। ये इस किताब की सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ सभी मतों को सम्मान दिया गया है, और उनको इन डिटेल डिस्कस किया गया है। फिर लास्ट में सॉल्यूशन दिया गया है कि किन बेस पे ये इन चीज़ों को नकारा जा रहा है, या किन बेस पे इन चीज़ों को स्वीकार किया जा रहा है। तो जैसे ब्रह्म की उत्पत्ति, ठीक है, ईश्वर ने की है, या इस ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुई है। फिर उसके बाद बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रकृति या आकाश की, अग्नि की, वायु की, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे ये नष्ट होते हैं, कभी नष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो जीवन, इंसान का जो जीवन है, जीवात्मा, वो क्या है, उसका परमात्मा से क्या संबंध है। बोला जाता है ना हमारे धर्म में कि आत्मा ही परमात्मा। तो इसको इन डिटेल स्टडी किया गया है, इसमें बताया गया है कि आत्मा का परमात्मा से क्या रिलेशन है, जीवात्मा कहाँ कहाँ रह सकती है, जीवात्मा जो शरीर धारण करती है वो कब तक करती है, इसका एक चक्र होता है, या फिर ये किसी एक शरीर से निकलने के बाद दूसरे शरीर में जाती है तो क्यों जाती है, फिर उसके बाद ये क्रम कब तक चलता रहता है। उसके बाद बात करें तो कि ईश्वर को क्या पाया जा सकता है, क्या ईश्वर का अस्तित्व है, अगर है तो कहाँ है ईश्वर। बोलते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर रहता है, बहुत सारी कहावतें होती हैं, तो उसको इन डिटेल बताया गया है, सभी धर्मों के, सभी संस्कृतियों के सिद्धांतों को लेके, कि क्या परमात्मा हो सकता है हमारे अंदर, होता है तो उसका हमको दर्शन क्यों नहीं होता है, फिर ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है। इसके बाद बात करें कि मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद की जो प्रक्रिया होती हैं, उनको इन डिटेल स्टडी किया गया है कि ये क्रम कब तक चलता रहता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें डिस्कस किए गए हैं। स्पेशली जो साइंस के रीडर हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं, उनके दिमाग में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ऐसे, क्योंकि धर्म की, और जब हम अपने ग्रंथों की, पुराणों की बात करते हैं, वेदों की, पुराणों की, तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि कुछ नहीं है, सब फालतू की चीज़ें हैं, ये पुरानी चीज़ें हैं, इनमें कोई बिलीव नहीं करता। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करो, साइंटिफिक हो जाते हैं। तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, अगर आप उनको पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें हजारों वर्षों पहले हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं कि वो चीज़ें ऐसे थी, ऐसे होंगी, यहाँ तक की प्रेडिक्शन भी थी। लेकिन 15वीं 16वीं 17वीं सदी के आसपास कुछ फॉरेनर्स ने उन चीज़ों को जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी थी, उनको स्टडी करने के बाद रिफॉर्म कर दिया, मॉडिफाई करके एक कॉन्सेप्ट और थ्योरी दे दी, तो उनको लोग
हमारे स्पेशली हमारे देश में साइंस बैकग्राउंड के लोग उनको सही मानने लगते हैं। बट एक्चुअल ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई हैं, वो ऑलमोस्ट सभी चीज़ सही हैं, और उनको हमको पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वेदांत दर्शन, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने तो मोटे मोटे क्वेश्चन आपको बताएं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी वाले होते हैं, उनको शांत करने के लिए बुक काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा पब्लिश्ड है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो इसको जाके पढ़ सकते हैं, और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल पढ़िए। बहुत अच्छी किताब है, धर्म और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, वेदों से रिलेटेड बहुत सारा ज्ञान आपको देती है। अगर आप पढ़ते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये बुक कैसी लगी। थैंक यू।